सभी लोग, प्यार भरी नमस्कार आप सभी को। और आज तो रहे थे और मुझे बहुत अच्छे से याद है, हैप्पी न्यू ईयर वाली क्लास में मैंने किसी को भी हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोला था। याद है, पिछली क्लास में किसी को भी हैप्पी न्यू ईयर मैंने नहीं बोला था। आज इस बात को महसूस करके देखो बेटा, आज आप लोगों की 10 जनवरी हो चुकी है। 10 जनवरी है ना भाई शिवराज, है भाई 10 जनवरी ना भाई, ठीक है ना। चुटकी बजाते ही 10 दिन आपकी जिंदगी के गायब है, समझ रहे। चुटकी बजाते ही आपकी जिंदगी के 10 दिन गायब हो गए हैं बाबू, इस बात को समझ लो, ठीक है। जो लोग ये सोचने की कोशिश करते हैं ना कि हमारे पास बहुत वक्त है, हकीकत में उन्हीं के पास वक्त नहीं होता। और जो बच्चे सोचते हैं ना, जो बच्चे सोचते हैं कि मेरे पास, हमारे पास, हम सभी के पास बहुत कम वक्त रह गया है, वो बच्चे अपने जीवन में जरूर सफल होते हैं। इसी मोटिवेशन के साथ आज हम आप सभी के साथ मिलकर एक बार प्यारी सी चाय भी, मेरी चाय आ गई ना, चलो भाई। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, एक बार फिर से आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं, चाय के साथ स्वागत करता हूं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग, कैसे हैं आप लोग? जी हिमांशी जी, आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। क्या आपके लिए हम मेहनत करें आपको बुरा लगेगा, बताओ? नमस्कार भाई, आप सभी बच्चों का दिल से स्वागत है। गुरु जी सोनीपत से राम 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 मेरे भाई, राम राम। चलिए भाई, आप सभी बच्चों का दिल से स्वागत करना चाहूंगा। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में क्या फर्क होता है? लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट, लार्ज का सुपरलेटिव लार्जेस्ट होता है बेटा, लॉन्ग का सुपरलेटिव लॉन्गेस्ट होता है। लॉन्ग सिर्फ इस डायमेंशन के अनुसार ही चल सकता है, या फिर इस डायमेंशन, इसको आप हॉरिजॉन्टल कहते हैं, इसको वर्टिकल कहते हैं। ये मतलब लीनियर है। लॉन्ग का मतलब लीनियर होता है, लीनियर का मतलब होता है जो एक ही रेखा में चले। लार्ज का मतलब अपने आप में क्या होता है, जैसे कोई भी चीज अपने आप में लार्ज है तो ये हाइट में भी बड़ा होगा, विड्थ में भी बड़ा होगा, सर इस तरीके से डायगोनली भी बड़ा होगा, ये लार्ज आप कह सकते हैं, ठीक है। ओके, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं भारत का लार्जेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, समझ रहे हैं? भारत का लार्जेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? अब लार्जेस्ट होने का मतलब जो फैला हुआ है। लॉन्गेस्ट रोड भारत का कौन सा है? दोनों के जवाब दीजिएगा फटाफट से, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, खैर ये बातें तो पुरानी है, आज मोहब्बत की दास्तान आगे लेकर चलते हैं। हम लोग आप सभी के साथ वर्ब के परिवार से मिल रहे थे। नमस्कार भाई, आप सभी का दिल से स्वागत, ठीक है। सर नाउन से एक डाउट था, डाटा का सिंगुलर डाटा है। देखो बेटा, डेटम हमारे सामने एक सिंगुलर नाउन है, इसका प्लूरल डेटा है, ठीक है जी, इसका प्लूरल डेटा है। गॉट इट? ओके, जब डेटम से हम डेटा बनाते हैं तो ये सिंगुलर प्लूरल लैटिन भाषा के अनुसार है। आजकल सामान्य अंग्रेजी में ही हम इसी को सिंगुलर मानते हैं, इसी को प्लूरल मान लेते हैं, ठीक है ना। बोलचाल की भाषा में हमारे लिए डेटा सिंगुलर है, डेटा प्लूरल। ये नाउन के लिए मैंने आपको लैटिन वर्ड्स बताए थे जिनके अंत में यूएन देखने को मिलता है, उनका प्लूरल ऐसे बनाते हैं। आप फटाफट से मुझे मीडियम का भी प्लूरल बना के दिखा दो, ठीक है, जल्दी से बना के दिखा दो। और एक और शब्द मैं आपको दे देता हूं, मैक्सिमम, ठीक है, जरा इसका भी प्लूरल बना के दिखा दो। नमस्कार भाई सोनू प्रभात, नमस्कार हिमांशु, खुशी कुमारी, अंकिता जांगिड़, नमस्कार नमस्कार। और यहाँ से बहुत प्यार भेजा भाई ने। वो कैब के लिए वो कैब आपको लेनी है बेटा। चलें शुरू करें दोस्तों, ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत होगी प्यारी प्यारी बातें इधर उधर की। पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्ब का कौन सा टाइप पढ़ा था दोस्तों? शाबाश, मीडियम का प्लूरल मीडिया होता है, ठीक है, और भाई मैक्सिमम का प्लूरल मैक्सिमम होता है। आशीष सिंह पूछ रहे हैं सर कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज किया जाता है? अब कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए हर दिन की क्लास को रिवाइज करना है, हर दिन की क्लास को रिवाइज करके अगली क्लास में जुड़ना है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है भाई। स्टार्ट करें। आज भाई, आज हम आपके साथ मिलकर वर्ब के 6th टाइप से मुलाकात करने वाले हैं, और ये वर्ब का जो 6th टाइप है इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। प्रोनाउन पढ़ा है भाई मेरे साथ मिलकर? प्रोनाउन पढ़ा बेटा है जी। हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ने का काम किया। लेडीज एंड मेरे प्यारे प्यारे जेंटास, रिफ्लेक्सिव वर्ब हम किसे कहते हैं? कुछ याद आया? मैं याद दिलाता हूं। जब हमारे लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हम लोगों को वर्ब के ठीक बाद क्या कहे हम? वर्ब के ठीक बाद हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलता। ऑब्जेक्ट का आंसर किससे मिलेगा? या तो क्या से मिलेगा या किसे से मिलेगा। अगर इससे आंसर हमें नहीं मिलता तो इस सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं ताकि लिखे हुए वाक्य का अपना अर्थ पूरा हो सके। समझ रहे हैं कि नहीं? सेट है बॉस, ठीक है भाई। चलो मैं कुछ सेंटेंसेस आप सभी के सामने लिख रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। शाबाश। सीरियल में इंटरव्यू नहीं होता बेटा, पहले हुआ करता था। अब पंकज यादव बेटा पढ़ाई करो प्लीज, ऐसे बातें करेंगे तो कैसे काम चलेगा दोस्त? चलिए भाई बनाइए फटाफट से। अनमोल बेटा करियर पे आते हैं, टीचिंग के बैचेस आप अपनी बहन को बोल दो बेटा, आप वो बैचेस वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अभी लिखे हुए सेंटेंसेस पर थोड़ी सी मेरे साथ मिलकर मेहनत करते हैं। पढ़ा हुआ है हमारा तो हमें अच्छे से ये चीज पता है, ठीक है भाई। राजन सेंटेंस का डूअर है, एंजॉय, उसने क्या एंजॉय किया सर इन द पार्टी, तो वेयर का आंसर मुझे दे रहा है कि नहीं भाई? तो सर राजन ने क्या एंजॉय किया, क्या का जवाब किसी ने नहीं दिया, किसी का जवाब किसी ने नहीं दिया, तो राजन ने लड़के का नाम मानते हुए हम लोगों ने यहाँ पर क्या लगा दिया? हिमसेल्फ लगा दिया, रिफ्लेक्शन कर दिया। राजन एंजॉयड व्हाट, आपने कहा राजन ने क्या एंजॉय किया, तो आपने जवाब दिया सर राजन ने जो एंजॉय किया है वो खूबसूरत सी चीज क्या है? पार्टी है। ये अपने आप में अगर व्हाट का आंसर दे रहा है तो यानी कि ये इस लिखे हुए वाक्य का जवाब सही बन गया दोस्त, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है,
ठीक है भाई, ओके भाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मोनू इंट्रोड्यूस गीता हेयर। सर मोनू ने किसे इंट्रोड्यूस किया? आपको गीता को। अरे हाँ है ना, यानी कि इस लिखे हुए मोनू के बाद ये लिखी हुई वर्ब का ऑब्जेक्ट अपने पास है, ये वाक्य अपने आप में सही है। अगला सवाल, मोनू इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक टू गीता हेयर। सर मोनू सामने लिखा है, इंट्रोड्यूस अपने आप में एक वर्ब हो गई है। सर टू गीता, सर ये टू गीता जो है ना, ये इस लिखी हुई वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मोनू के अनुसार हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या चीज? हिमसेल्फ। करेक्ट है भाई। माई फ्रेंड अवेल्ड ऑफ लिखा है सेंटेंस क्या? माई फ्रेंड अवेल्ड ऑफ। सर अवेल के साथ हम हमेशा रिफ्लेक्शन यूज करते हैं। फ्रेंड कॉमन जेंडर है, इसी की वजह से हम लोगों को यहाँ लिखना होगा क्या चीज? हिमसेल्फ। ठीक है ना, मेरे दोस्त ने फायदा उठाया खुद से इस चांस का। सवाल नंबर 6 पर आते हैं, क्या कहता है? रवीना प्रेजेंटेड वेल इन द पार्टी। सर रवीना ने किसको प्रेजेंट किया? ये तो पता ही नहीं चाहिए, तो सर रवीना प्रेजेंटेड, और रवीना की वजह से आप लोगों ने यहाँ लिखने का काम किया बेटा, क्या चीज? हरसेल्फ, खुद को अच्छे से पेश आया। करेक्ट हो गया भाई। यहाँ तक कि कोई सभी आंसर ठीक है बच्चों? बताइए, यहाँ तक के आप सभी के आंसर अपने में सही है बच्चों? बताइए बताइए, यस और नो? ठीक है भाई, चलो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से समझ रहे हैं सारी प्यारी प्यारी इन छोटी छोटी नन्ही नन्ही बातों को। ठीक है, आज बेटा हिमांशु सिंह अच्छे से समझा रहे बेटा, गुंजन, रजनी, अमृता, आचार्य, आचार्य, एक आचार्य वो भी हम कहते थे जब हम अपने टीचर को आचार्य कहते थे, है ना? ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं। आज भाई बच्चों अब हमें अगली जो कैटेगरी समझनी है, ठीक है ना, अगली कैटेगरी जो हमें समझनी है, ठीक है ना, थोड़ी सी मॉडल एक्सरी के बारे में वैसे तो मैंने बता दिया था, पर अगर आप कहें तो मैं एक बार फिर से मॉडल एक्सरी के बारे में थोड़ी सी और बात आप लोगों को बता देता हूँ। थोड़ा सा मॉडल एक्सरी के बारे में और बता देता हूँ, या बता दिया मैंने? बता दिया था ना। अच्छा, मॉडल एक्सरी की डेफिनेशन बता दो क्या होती है बेटा? मॉडल एक्सरी की डेफिनेशन क्या होती है बताएं? मॉडल एक्सरी ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो बोलने वाले का मूड रिप्रेजेंट करती हैं। क्या करती हैं? जो बोलने वाले इंसान का मूड रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है ना, ओके। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ एक सेंटेंसेस आपके सामने लिखता हूं। इन सेंटेंसेस में थोड़ी सी ही मेहनत करनी है, ज्यादा नहीं। अब आप एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे मेरे बच्चों। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं, इन सभी लिखे हुए वाक्यों में, इन सभी लिखे हुए वाक्यों में अगर आप लिखे हुए मॉडल एक्सरी के साथ मेन वर्ब को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आप एक बात को ध्यान से समझेंगे, इन सभी मॉडल एक्सरी के साथ ये लिखी हुई जो मेन वर्ब है, एक बार मुझे याद दिलाओ, ये अपने आप में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब रहती है? बताएं जरा, बताओ बताओ बताओ। तो आप कहेंगे सर मॉडल एक्सरी के साथ हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब क्या होता है कि जो भी यहाँ एक्शन हुआ ना वो हुआ नहीं है, उसके बारे में सिर्फ सोचा जा रहा है ना। इसका मतलब होता है एक ऐसा एक्शन हमारे सामने बताया जाता है जो हुआ नहीं है, एक ऐसा एक्शन जिसके बारे में सिर्फ सोचा जा रहा है जो हुआ नहीं है। ठीक है भाई, अब ध्यान से एक चीज को समझने की कोशिश करना दोस्तों। इन सभी लिखे हुए वाक्यों को अगर हम ध्यान से देखें छुटकू भाइयों, तो आप कहेंगे सर इन सभी वाक्यों में सिर्फ यही तो छोटी छोटी जो हेल्पिंग और मॉडल एक्सरी जिन्हें हम कहते हैं, यही तो अपने आप में अलग है, अद्भुत है, यही तो अपने आप में कुछ अलग काम कर रही है कि नहीं? बाकी का तो गुरुजी पूरा का पूरा जो वाक्य है वो सब जगह एक ही तो है, इनमें क्या आखिर ऐसा कोई फर्क थोड़ी है गुरुजी? अपने आप में बिल्कुल सभी जगह पर एक ही है। बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ, करेक्ट है भाई, मेरी बात समझ रहे हैं? इसमें तो कोई आपत्ति विपत्ति चाय पत्ती पति पत्नी नहीं है, है ना भाई? तो मेरे छोटू भाइयों, सर यहाँ लिखा है हमारे सामने क्या? शी विल हेल्प यू, तो इसका मतलब क्या? वह आपकी मदद करेगी। ये उस इंसान की तरफ से क्या है? फ्यूचर एक्शन है। ये उस इंसान की तरफ से क्या है? फ्यूचर एक्शन है। वह आपकी मदद करेगी, अभी तो नहीं की ना, समझ रहे? उर्मिला, हीरा, रजनी, शिवानी, ठीक है ना, नीरज कुमार, ध्रुव यादव, जावेद मंसूरी भाई, अभी तो मदद नहीं की है, ऐसा वो सिर्फ इंसान सोच रहा है। समझ रहे? आगे हम समझते हैं शी मस्ट हेल्प यू, तो आप कहेंगे सर बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है ये काम होना, लेकिन हुआ नहीं है, सिर्फ इसके बारे में सोचा जा रहा है। समझ रहे? इसके आगे अगर बढ़ते हैं शी कैन हेल्प यू, तो आप कहेंगे सर ये उस इंसान की एक योग्यता है। ये उस इंसान की क्या है? सिर्फ एक योग्यता है, ये उस इंसान के अंदर क्षमता है कि वह आपकी मदद कर सकता है। ठीक है ना, लेकिन उसने मदद की नहीं है। समझ रहे? सुनो भाई, मदद की नहीं है भाई, सिर्फ सोचा जा रहा है। शी में हेल्प यू, इसकी तरफ से अगर हम कहने की कोशिश करते हैं तो ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिलती है। देखो मॉडल एक्सरी नाम का एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, वहां इनका अलग अलग फंक्शन आपको सिखाया जाता है। समझ रहे? ठीक है भाई, आपको मॉडल एक्सरीज नाम का एक अलग से टॉपिक पढ़ाया जाता है, वहां इन चीजों को खूबसूरत तरीके से क्या है खोलकर एक एक तरीके से समझाया जाता है। ठीक है भाई, है ना? बात समझ रहे? करेक्ट है भाई। आगे हमारे सामने लिखा है शी कुड हेल्प यू। सर कुड की अगर हम बात करते हैं तो ये किसी इंसान की पास्ट की योग्यता है। ठीक है ना, वह आपकी मदद कर सकती थी। आगे लिखा है शी यूज्ड टू हेल्प यू, यहाँ पर किसी इंसान की पास्ट हैबिट है। मान लो बचपन की पुरानी बात है, बचपन की पुरानी बात है ना, कोई इंसान हुआ करता था जो आपकी लगातार मतलब मदद किया करता था, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहेंगे? उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप यही कहेंगे वह आपकी हमेशा मदद किया करती थी। समझ रहे भाई? तो ये मॉडल एक्सरीज है, यानी कि ऐसी हेल्पिंग वर्ब है दोस्त। मैंने क्या बोला भाई? ये ऐसी हेल्पिंग वर्ब है मेरे दोस्त जो आपको क्या बताने का काम करती है? पुरानी आदत को। किसको बताने का काम करती है भाई? पुरानी आदत को, यानी कि ऐसी आदत जो पहले आप किया करते थे पर अब नहीं करते। गॉट माय पॉइंट, है ना? ठीक है, अभिषेक सिंह बेटा वोकैबुलरी को कहीं से भी पढ़ लो, मेरी बात को एक बार समझो बेटा, वोकैबुलरी को कहीं से भी पढ़ लो, वोकैबुलरी के अंदर कभी भी डिपेंडेंसी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि पिछली क्लास नहीं देखोगे तो बाबू अगली क्लास समझ नहीं आएगी। ठीक है, परेशान मत हुआ करो। फाइन, बात समझ में आ गई? पंकज यादव 2 बार बता चुका बेटा, सीजीएल के अंदर अब कोई इंटरव्यू नहीं होता। कितनी बार बताऊं बेटा? मुझे पढ़ाने दोगे भाई? मुझे कुछ पढ़ाने दोगे नहीं पढ़ाने दोगे? कुछ बच्चे बिल्कुल माँ कसम खा के नहीं सुधरने वाले, मैंने देख लिया है भाई। इन बच्चों के लिए जरा लाल गाड़ी निकालो फटाफट से, इनको बिठाओ फटाफट से, श्रीलंका छोड़ के आएंगे। आ जाओ भाई, अब चलते हैं इस परिवार को थोड़ा सा लेकर आगे। ठीक है, अब वर्ब बेसिक का जो अगला पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है ना जी, दैट इज नंबर 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सबसे ज्यादा मुझे आप लोगों का ध्यान चाहिए। अगर अभी नहीं समझोगे ना बात को तो बहुत लेट समझोगे भाई। इस परिवार के 2 प्यारे प्यारे सदस्य हैं, एक ट्रांजिटिव, ठीक है ना, और एक होता है जिसे हम कहते हैं इंट्रांजिटिव। ध्यान से समझना, ये बहुत दूर तक आपकी मदद करेंगे। समझे तो मजेदार, नहीं समझे तो बेहोश रहो, कभी भी नहीं समझो। समझ में आ रही है? हाँ कि ना? ठीक है भाई, आप थोड़ी सी प्यारी सी बात को समझने की कोशिश करना भाई। ट्रांजिटिव को हम हिंदी में क्या कहते हैं भाई? ट्रांजिटिव को हम हिंदी में कहते हैं सकर्मक, है ना। इंट्रांजिटिव को हम हिंदी में कहते हैं क्या? अकर्मक। सकर्मक का मतलब क्या होता है? जिस लिखी हुई ट्रांजिटिव वर्ब की हम बात करते हैं, इसके बाद अपना ऑब्जेक्ट होता है, इसके बाद अपना ऑब्जेक्ट होता है ना। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले इसको विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं। सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ भाई। पहले हम लोग अब आपके साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में।
ठीक है भाई। ट्रांजिटिव, ओ माय गॉड, ये क्या बदतमीजी हो गई। पहले हम लोग आप लोगों को समझाएंगे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, कैसे ये किसी भी लिखे हुए, अरे यार ये शैतान क्यों हो रहा है, ट्रांजिटिव, लगता है ये भी सीजीएल के बाद सीधा इंटरव्यू देने जाएगा। ठीक है, लगता है ये भी शायद सीधा विनीत हुड्डा भाई सीधा इंटरव्यू देने जाएगा ना भाई। तो पहले ट्रांजिटिव वर्ब परिवार के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इस टॉपिक में आपको बहुत कुछ सीखना है, ठीक है ना। वैसे तो सारे ही टॉपिक में बहुत ज्यादा कुछ सीखना होता है, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी वजह से बहुत सारे टॉपिक्स रिलेट होते हैं, समझ रहे, इसके बगैर काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ट्रांजिटिव वर्ब हम उस वर्ब को कहते हैं जिसके बाद अपना क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट होता है। जिसके बाद क्या होता है, अपना ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है छोटे भाई, जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट होता है। अब ऑब्जेक्ट होने का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट का जवाब हमें किससे मिलता है, या तो व्हाट या फिर हुम से। अब इनकी हिंदी मुझे लिखने की आवश्यकता तो नहीं है, सभी भाइयों को पता है व्हाट की हिंदी क्या होती है और हुम की हिंदी किसे होती है, ये हम सभी को पता है ना। और देखो इस बात में भी मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि व्हाट और हुम का जवाब देने वाले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के आंसर की अगर हम बात करते हैं तो वो नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं। तो साधारण भाषा में मैं ये कह सकता हूं कि ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जिसके बाद ऑब्जेक्ट के नाम पर सीधा नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ मिल जाए। मेरी बात समझ में आ रही है ना, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, ठीक है। विवेक नामदेव कह रहा है सर आप वोकैबुलरी कब करवाओगे, आपको नहीं कराएंगे बेटा, बाकी सभी बच्चों को हम करवा रहे हैं, ठीक है भाई, ओके। टाइम पास करने की आदतें नहीं छूटती भाई इनकी, कब 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 सुधरेंगे भाई, कब सुधरेंगे, लेकिन जब सुधरोगे ना बहुत देरी हो जाएगी बेटा, जीवन में ध्यान रखना बेटा, बहुत देरी हो जाएगी। एक बार इस बात को फिर से समझते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये ऐसी क्रिया होती है, ऐसी वर्ब होती है जिसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट हमें आंसर देता है क्या या किसी से, यानी कि व्हाट या हुम से। जब ये क्या या किसी से हमें जवाब देने का काम करता है भाई, जब ये क्या या किसी से हमें जवाब देता है, मेरी बात समझ में आ रही है, जब ये क्या या किसी से हमें जवाब देता है तो हमें ये पता है कि सर क्या या किसी का आंसर देने वाला शब्द तो नाउन या प्रोनाउन होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब हम कहते किसे हैं, ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब जिसके बाद सीधा नाउन या प्रोनाउन लिखा मिलता है। चलो थोड़ी सी पहचान करने के लिए आपके सामने 4 सवाल लिख रहा हूं, ठीक है, दिमाग लगाने की कोशिश कीजिएगा। शाबाश। इन सभी लिखे हुए सेंटेंसेस में ट्रांजिटिव वर्ब्स को पहचानना मेरे साथ मिलकर सीखेंगे। बहुत प्यारी कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं। देखो बेटा, पहला जो हमारे सामने लिखा हुआ वाक्य है वो हमें क्या कहता है, पहला लिखा हुआ वाक्य हमें कहता है करण ने क्या बेच दिया। तो आप कहेंगे सर करण, उसके बाद सोल्ड, क्या का जवाब हमें किसने दिया, हिज कार ने। तो यानी कि अगर हमारे पास लिखा हुआ क्या का जवाब दे रहा है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब ये वाक्य अपने आप में पूरी तरह से सही है कि नहीं। इस लिखी हुई ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट अपने आप में क्या है, नाउन है। स्नेहा किल्ड अ रैट, स्नेहा ने एक चूहा मार दिया, है ना, मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। सर हम सवाल को देखते हैं, तो स्नेहा किल्ड व्हाट, सर स्नेहा ने क्या मार डाला, ठीक है। तो सर ये अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का आंसर हमारे सामने रैट लिखा हुआ आ गया है, करेक्ट है भाई, हाँ कि ना, ठीक है। आगे हम समझते हैं, तो ये समझ आएगी अपने आप में नाउन है। द बॉय विल फ्लाई व्हाट, ठीक है। सर ये सब्जेक्ट है, विल फ्लाई व्हाट, लड़का क्या उड़ाएगा, पतंग उड़ाएगा। यानी कि ये हमारे सामने ट्रांजिटिव वर्ब है और ये ट्रांजिटिव वर्ब लिखा हुआ ऑब्जेक्ट है जो क्या का जवाब दे रहा है, अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार नाउन है, ठीक है भाई, हाँ कि ना। उर्मिला ने पूछा फ्लाई की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है। फ्लाई अपने आप में सेकंड फॉर्म होती है फ्लाई, फ्लू, और थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन, ठीक है। उड़ाना, उड़ाना, देखो ध्यान से हिंदी समझना, उड़ाना, उड़ा, उड़ चुका, ठीक है। और इसी जैसी एक और वर्ब है जो आपसे पूछी जाती है, फ्लो, फ्लोट, फ्लोट। आप लोगों को ना रेगुलर इरेगुलर वर्ब मैंने बताया पिछली क्लास में, और मैंने बताया मेरे बच्चे आपको, ठीक है ना। तो अब आप एक बार मुझे बताओ बेटा, ये वाली वर्ब रेगुलर है या इरेगुलर है, ये वाली वर्ब रेगुलर है या इरेगुलर है। इस फ्लो का मतलब होता है बहना, पानी का बहना, नदी का बहना, बहना, बहा, बह चुका। बताओ इनमें से कौन सी रेगुलर कौन सी इरेगुलर है, फिर ये दोनों तीनों सवाल भी समझाऊंगा बेटा, बताओ पहले। बताइए बताइए। तो आप इनको दोनों को समझा सकते हैं कि देखो सर, जिस वर्ब के पैटर्न में हम ईडी लगा देते हैं वो रेगुलर होती है, ठीक है। और जिसकी ये फर्स्ट फॉर्म अपने आप में सेकंड फॉर्म के बराबर नहीं है, ठीक है, और ना ही ये बराबर है थर्ड फॉर्म के, तीनों के पैटर्न बदल गए हैं, तो ये इरेगुलर वर्ब हमारे सामने बन गई है। ये हमारे सामने क्या बन गई भाई, इरेगुलर वर्ब बन गई है, ठीक है ना। ये सारी छोटी छोटी बातें पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ी है, राइट, हाँ कि ना। चलो भाई, वैसे इनके लिए आप लोगों को बच्चों मैंने कल भी कहा था, पिछली क्लास में भी आपको कहा था, आप लोगों को रेगुलर इरेगुलर वर्ब की ना पूरी पीडीएफ दी हुई है। आज अपना घर पर फुर्सत निकाल के सारे बच्चे उसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है ना। एक दो बार पढ़ लोगे ना तो फटाफट से सारे याद हो जाएंगे आपको, ठीक है ना। ओके भाई, तान्या, मोनिका, अंकिता, सभी को याद हो जाएगी, ठीक है भाई। अब थोड़ा यहाँ आओ, ये बहुत प्यारी बातें आपको समझाई गई हैं, ध्यान से समझना। मोनिका ने कहा, मोनिका ने क्या कहा, क्या का जवाब हमें एक शब्द ने नहीं दिया, क्या का जवाब हमारे सामने इस लिखे हुए पूरे के पूरे वाक्य ने दिया है। अरे हाँ ना, तो सर ये अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब बन गई है ना, क्योंकि क्या का जवाब यहाँ पूरा ये वाक्य हमें दे रहा है, क्या का जवाब हमें ये पूरा वाक्य दे रहा है, बुझे ए बाबू भैया, बुझे, ठीक है भाई, समझ में आ गया बेटा बातचीत। अरे हाँ ना, करेक्ट है, ठीक है भाई। अगर मैं आपको फिर से कहता हूँ सर मैं जानता हूँ क्या कि आप देरी से हैं, तो यहाँ ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का आंसर हमें ये पूरा का पूरा वाक्य दे रहा है। मेरी बात समझ रहे भाई, हाँ कि ना, गॉट इट, इजी हो गई बातचीत, ठीक है। तो बेटा ये अपने आप में क्या हो गया, आप कहेंगे सर ट्रांजिटिव वर्ब बनाने के लिए हम कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब बनाने के लिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, ट्रांजिटिव वर्ब बनाने के लिए मेरे बच्चों हमें ऑब्जेक्ट जो चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट अपने आप में कोई एक शब्द भी हो सकता है, कोई अपने आप में एक फ्रेज भी हो सकता है, या फिर अपने आप में एक सेंटेंस भी हो सकता है जिसे हम क्लॉज कहेंगे। और ये सभी के सभी कुछ और नहीं, ये सभी के सभी अपने आप में और कुछ नहीं, नाउन परिवार से ही जुड़े हुए होंगे। किससे जुड़े हुए होंगे, नाउन परिवार से जुड़े हुए होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं आता की बात। अब अगला सवाल मेरे सामने लिखा है, स्नेहा किल्ड। आप कहोगे सर किल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, किल्ड अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब है, जब तक इसके पास कोई नाउन नहीं लिखा इसका अर्थ पूरा नहीं है। तो बाबू इसके अर्थ को पूरा करने के लिए, ट्रांजिटिव वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए हम इस सब्जेक्ट के अनुसार ही क्या यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ताकि इसका अर्थ पूरा हो सके। समझ रहे बेटा, समझ रहे बेटा।
हाँ है ना। तो हमें यहाँ पर क्या बात समझ में आई, हमें यहाँ पर ये बात समझ में आई कि जब भी हम किसी ट्रांजिटिव का देखो पहली बात तो ऑब्जेक्ट की कैटेगरी हमने आपको बता दी, बोलो हाँ ठीक है। दूसरी बात हमें समझ में आई, मान लीजिए ट्रांजिटिव के पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए ही हम लोग किसका यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। आखिरी बात से ये चीज समझ में आ गई, बात समझ में बेटा, आखिरी बात से ये समझ में आ गई, बोलो हाँ सेट हो गया जी, कोई दिक्कत घबराहट तो नहीं है। अब यहाँ से तीसरी बात और हमें याद रखनी है, क्या बात हमें याद रखनी है, तीसरी बात हमें ये याद रखनी है, केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स का ही हम पैसिव बना सकते हैं, ठीक है ना। अब इस बातचीत के आधार को या इस बात को हम डिटेल में तब छेड़ेंगे जब आप लोगों के साथ हम वॉइसेस नाम का टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है ना। केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स का ही हम पैसिव बना सकते हैं, ठीक है ना। शिवांग बेटा जैसे ही आ जाती है वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और बेटा एक क्लास में ना पढ़ने पे ध्यान दिया करो यार, ठीक है। मैं किताब बेचने वाला टीचर नहीं हूँ, किताब बेचने वाले टीचर की तो आदत होती है, उसे कुछ भी करना किताबें बेचने के लिए, उसे सिर्फ आपको एक बायर की तरह देखना होता है। मैं आपका एक प्यारा सा टीचर हूँ, मेरा 100% डेडिकेशन पढ़ाने पे है बेटा, इसलिए आप ना जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, ठीक है ना। और बहुत बच्चे ना अपने आप को सुधारो बेटा, बार बार चीजों की कमेंटबाजी में ना मेरा फ्लो खराब हो जाता है, सारे बच्चों का मूड खराब हो जाता है, ठीक है ना। तो जिन वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट हमें मिल जाता है तो उनका ऑब्जेक्ट होने की वजह से हम उसका पैसिव बना पाते हैं। तो ये हो गया इस यहाँ तक की बात का एक बहुत ही प्यारा सा कंक्लूजन, ठीक है। इसको याद रख लोगे भाई, ठीक है भाई, इसको याद रखोगे बेटा, ओके। चलो भाई अब ट्रांजिटिव परिवार के इस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ट्रांजिटिव के बारे में डिटेल में समझाऊंगा बेटा, एक एक करके समझने की कोशिश करना, ठीक है भाई। अब मैं आपके सामने एक सवाल लिख रहा हूं, हीना थैंक्ड हिम, राज गेव रीना अ चेयर, तान्या ऑफर्ड मी अ पेन, द वॉचमैन रिफ्यूज्ड देम द एंट्री, ठीक है। चलिए चलिए बनाने की कोशिश करो, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। इन लिखे हुए सेंटेंसेस को पहले एक बार ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। पहले इनको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना बेटा, बहुत बढ़िया। पढ़ लिया बेटा। स्नेहा के लिए हिमसेल्फ क्यों आया है, कहाँ लिख दिया मैंने हिमसेल्फ, स्नेहा के लिए हिमसेल्फ लिख दिया, ओ माय गॉड गलती होगी भाई, हरसेल्फ कर लो यार। हम एक काम करते हैं ना, हम स्नेहा को ही हटाकर यहाँ रामपाल कर देते हैं, ठीक है भाई। अब ठीक है, ठीक है भाई। लवी ठाकुर अब इस पे आ जाओ बेटा। पंकज यादव बेटा पढ़ लो ना, लिख रहा भाई आप गुस्से में अच्छे नहीं लगते हो, हंसते रहा करो बेटा, तू ज्ञान मत दे मुझे, पढ़ ले बेटा, क्यों टाइम पास करता है यार। मुझे आपकी जानकारी की आवश्यकता नहीं है कि मैं मुस्कुराता हुआ अच्छा लगता हूँ, गुस्से में अच्छा नहीं लगता, मेरे को इस चीज की जरूरत नहीं है दोस्त, इसी की जरूरत है पंकज भाई, तुम पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो और मुझे तुमसे गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। जब तक आप मेरे साथ पढ़ रहे हो ना बेटा मैं तब तक आपके लिए चिंतित हूँ, जिस दिन सिलेबस खत्म हो जाएगा ना उस दिन आप अपनी जिंदगी के मालिक होगे। आपको पढ़ना है तब पढ़ोगे, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, लेकिन मैं अपने सामने आपको ना पढ़ते हुए देखकर बड़ा दुखी होता हूँ। पढ़ लो भाई, पढ़ लो भाई। इन सभी लिखे हुए सेंटेंसेस को अगर हम ध्यान से देखें तो ये है तो ट्रांजिटिव, ठीक है, ये है तो अपने में ट्रांजिटिव, लेकिन ये ट्रांजिटिव परिवार के कुछ अलग तरह के सदस्य हैं। मैं अगर पहले लिखे हुए वाक्य को ध्यान से देखता हूं, हीना हमारे सामने सब्जेक्ट है, थैंक्ड अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है, हीना ने थैंक किया किसे, आपने कहा हिम को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ओके अब आप कहेंगे सर जी ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि ये इसके पास अपना ऑब्जेक्ट है, ये इसके पास क्या है, अपना एक प्यार भरा ऑब्जेक्ट है, मेरी बात समझ लें। अब आपके दिमाग में एक नया सवाल आएगा, क्या सवाल आएगा कि सर यहाँ इस लिखे हुए सेंटेंस में अगर हम ध्यान से समझें तो ये ऑब्जेक्ट अपने आप में सवाल नंबर 2 पर राज ने दिया रीना को एक चेयर है भाई, तो इसका मतलब क्या समझ में आया भाई, इसका मतलब हमें कैसे समझ में आया भाई, इस लिखी हुई बात को ध्यान से हम समझेंगे तो हमें एक बात समझ में आएगी सर इसी वर्ग के बाद दो ऑब्जेक्ट हैं, इसी वर्ग के बाद क्या है, दो ऑब्जेक्ट हैं, है ना। सर देखो ध्यान से, राज ने किसे दिया बेटा, किसे को अंग्रेजी में समझेंगे हम whom, राज ने क्या दिया, क्या का जवाब हमें मिला, क्या चीज, चेयर, अरे हाँ ना। अब मेरे बच्चों ऐसी लिखी हुई जो हमारे पास एक ही ट्रांजिटिव के दो ऑब्जेक्ट अगर हमें देखने को मिल जाए तो इसे हम पंकज बाबू क्या कहते हैं, डाय ट्रांजिटिव कहते हैं मेरे बच्चे, क्या कहते हैं मेरे बच्चे, इसे हम डाय ट्रांजिटिव कहते हैं, समझ रहे भाई, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं निधि सोनी, इसे हम कहते हैं डाय ट्रांजिटिव। बहुत प्यारी चीज आज आपको समझा रहा हूँ, किसी भी बच्चे को नहीं पता होती, पता है, ये आपको पता होगी क्यों, क्योंकि आप सच्चे मन से पढ़ रहे हैं, आप बहुत अच्छे मन से पढ़ रहे हैं। डाय ट्रांजिटिव किसे कहते हैं जल्दी बताओ फटाफट से, आप कहोगे सर जी डाय ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसके बाद एक नहीं दो ऑब्जेक्ट हमें मिलते हैं। क्या बोले हम, ध्यान से बोलिए फटाफट से, दो बोला कभी कोई ये ना सोच ले सर जी बीड़ी मांग रहे हैं, नहीं मैं बीड़ी नहीं पीता, ठीक है। छुटकू भाइयों डाय ट्रांजिटिव, डाय का मतलब क्या होता है, दो होता है, ठीक है ना, यानी कि एक ऐसी ट्रांजिटिव जिसके बाद दो ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिले, क्या ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिले, दो ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिले, ठीक है जी, हाँ ना। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, डाय ट्रांजिटिव के बाद जो ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिलता है पहला ऑब्जेक्ट होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, पर्सन होता है, क्या होता है, पर्सन होता है। ये हमेशा किस बात का जवाब हमें देता है, किसे का जवाब देता है, किसे को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, whom कहते हैं। हाँ भाई याद रख लोगे इस बात को, जल्दी बताओ मेरे बच्चों फटाफट से, याद रख लोगे इस बात को, हाँ या ना। देखो बहुत प्यार से समझा रहा हूं, ध्यान रखना पड़ेगा आपको, है ना। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हम लिखने का काम करते हैं क्या चीज, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें किसका जवाब दे देता है सर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा वस्तु का जवाब हमें देता है, वस्तु का जवाब देने वाले शब्द को हम क्या का आंसर बनाते हैं, है ना। ये जवाब हमें व्हाट का आंसर देता है, समझ रहे। अगर किसी लिखे हुए वाक्य में व्हाट और whom, सुन लेना ध्यान से प्रशांत बाबू, अगर किसी लिखे हुए वाक्य में व्हाट और whom दोनों से ही मुझे आंसर मिलता है तो हम ऐसे आंसर को दो कैटेगरी के ऑब्जेक्ट में बांट देते हैं, एक जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। याद रखोगे भाई, है ना, ठीक है भाई। तो अब इसी वाक्य को आप दोबारा भी लिख सकते हैं, मैं क्या बोला तुमको भैया, इसी लिखी हुई बातचीत को आप अगर चाहें तो दोबारा भी लिख सकते हैं। कैसे दोबारा लिख सकते हैं, इसी लिखी हुई बातचीत को दोबारा ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू कि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कहां लिख देंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप साथ साथ भी लिख सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के, लेकिन जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप बदलेंगे, मैंने क्या किया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले कर दिया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिख दिया, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की अगर अरेंजमेंट को आप बदलने का काम करेंगे तो बस एक छोटी सी बात आप याद रखना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन या तो टू का या फिर फोर का हमें यूज जरूर करना पड़ जाता है। याद रखोगे भाई, याद रखोगे, ठीक है भाई, हाँ कि ना,
बोल नहीं रहे हो। चलो इस बात को मैं यहाँ समझाता हूँ। मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, अगर इसी लिखे हुए वाक्य को हम दोबारा से लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? राज गेव। अब सर हम इसी के बाद क्या लिख सकते हैं? देखो ये इंसान का नाम है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे सामने हो गया, ठीक है ना। ये वस्तु का नाम है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे सामने हो गया। मैं इन्हीं की व्यवस्था को फिर से बदल सकता हूँ। राज गेव, आगे क्या लिखा हमने? आ चेयर, और उसके बाद लिख दिया टू, और उसके बाद लिख दिया रीना। बात खत्म, बात खत्म। बोलो हाँ, सेट है बॉस, ठीक है भाई, है कि नहीं। अब देखो इस सेंटेंस को आराम से तोड़ लो। ये हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है, ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। जो इस वर्ब का आंसर हमें दे वस्तु के नाम से, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये चेयर किसको दी? टू के साथ लगा हुआ, ये अपने आप में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है भाई। याद रखोगे इस बात को। कहो ना कहो ये आंखें बोलती हैं ओ सनम ओ सनम, याद रखोगे भाई, है कि नहीं। तो बेटा एक बार फिर से इसी बात को फिर से समझते हैं दोस्तों। आ जाओ, देखो यहाँ लिखा है तान्या डूअर है, ऑफर किया, क्या ऑफर किया? मुझे एक पेन। तो ये हमारे सामने कौन सा हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हमारे सामने हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्त, हाँ कि ना। अरे ठीक है भाई, आप इसी को दोबारा से अगर लिखना चाहें तो दोबारा से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं तान्या और फिर लिखेंगे क्या चीज? ऑफर्ड, और उसके बाद क्या लिखेंगे? आप पेन, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिख दिया आपने? टू मी। अब इस सारे के सारे खेला को आराम से भी समझ सकते हैं भाई। तान्या सब्जेक्ट है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये हमारे सामने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। टू के साथ लिखा, ये हमारे सामने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है जी। सभी बच्चों को अच्छे से ये बात समझ में आ गई? बोलो जरा प्यार से भाई, अच्छे से ये बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है, हाँ कि ना, करेक्ट है, बात समझ रहे हैं। अब आपके दिल में ये सवाल है सर ये टू या फोर हम क्यों यूज करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए? तो इस टू या फोर को जब हम इसके साथ यूज करते हैं तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपने आप में किसी भी चीज को क्या बनता है? प्राप्तकर्ता बन जाता है, यानी कि जो प्राप्त करने की कोशिश करता है। प्राप्तकर्ता को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं भाई हुसैन साहब? बताओ बताओ। आप कहेंगे सर रेसिपिएंट कह देते हैं। क्या कहते हैं हुसैन साहब? आप कहेंगे रेसिपिएंट कहते हैं। जैसे मैं अगर आपके लिए एक गुलाब का फूल लेकर आऊं अभिषेक यादव, तो आप क्या बन जाओगे? उस गुलाब के फूल का रेसिपिएंट बन जाओगे, ठीक है ना। मैं आपके लिए मान लीजिए कल सुबह सुबह 5 बजे आपके घर के बाहर एक गुलाब का फूल आपके लिए लेकर आऊं, है ना, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, आप कौन हो गए? प्राप्तकर्ता। आप हो जाओगे क्या? रेसिपिएंट। अरे बोलो हाँ, याद रखोगे, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो अब सारे सवालों को खटाक से निपटा दे रहे हैं भाई, एक एक करके ध्यान दीजिएगा। अच्छा भाई, वॉचमैन डूअर है, रिफ्यूज किया है, किसको रिफ्यूज किया है? उनको। ये अपने आप में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, है कि नहीं। एंट्री अपने आप में क्या का जवाब दे रहा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, खत्म हो गई बात दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, ठीक है मेरे बच्चों, अच्छा लग रहा है। अब अगला सवाल है सर मोनिका डूअर है, मोनिका ने पाया किरण के लिए क्या? एक नाइस वॉच। आप कहेंगे सर जी ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारे सामने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, करेक्ट है। तो अगर किसी ट्रांजिटिव वर्ब की, सुन रहा है ना, तो अगर किसी, और मेरा बेटा क्या कहा मैंने? अगर किसी ट्रांजिटिव वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हमें मिलते हैं, फिर से बोलूं एक बार, अगर किसी ट्रांजिटिव वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हमें मिलते हैं तो उन दोनों ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नाम से क्या करेंगे? हम बांट देंगे, ठीक है भाई, हाँ कि ना। और अगर किसी लिखी हुई ऐसी वर्ब का एक ही ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिले तो आप ऐसे लिखे हुए एक ही को किस कैटेगरी में रखेंगे? आप कहेंगे सर जी फिर मैं इसको मोनो ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानूंगा। किस नाम से जानूंगा बेटा? अब फिर आप इसको क्या कह दोगे? आप कहोगे सर जी फिर काहे परेशान होना है, फिर ये अपने आप में कुछ और नहीं गुरुजी, फिर ये अपने आप में क्या हो जाएगा? एक प्यारा सा मोनो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? बोल नहीं रहे हो, लगता है नाराज हो गए, बोल नहीं रहे हो। रसमलाई खाओगे? गौरव कह रहा मैं 5 बजे उठूंगा ही नहीं। बहुत बढ़िया बेटा। कभी कभी ऐसा ही होता है कि हमारी किस्मत हमारा दरवाजा खटखटा रही होती है और हम सो रहे होते हैं। इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है चुन्नू के पापा, एक दिन ऐसा हो उससे पहले जाग जाओ, ठीक है भाई, समझ आ गया बेटा। जिसके पास एक ही ऑब्जेक्ट होता है मोनो ट्रांजिटिव, जिसके पास दो ऑब्जेक्ट हो गए वो डाई ट्रांजिटिव। दोनों ऑब्जेक्ट को हम कैटेगरीज में बांट देते हैं, चाहे तो हम इनको शफल भी कर सकते हैं। शफल करने का मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की व्यवस्था को भी बदल सकते हैं। मैं अगर आपको कहूं मोनिका ओ माय सेंटेंस वाली, मोनिका फाउंड, क्या फाउंड किया उसने? अ नाइस वॉच। ये हमारे सामने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया भाई, है ना। किसके लिए उसने अच्छी वॉच ढूंढी है? तो प्राप्तकर्ता कौन है? फोर, कौन है भाई? ये किरण, किरण, ठीक है, ये हमारे सामने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। हाँ जी, यहाँ तक कि सभी बच्चों को बात अच्छे से समझ आ गई है? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी बताओ, ठीक है भाई, ओ मेरे बंदर, ठीक है, सब ठीक है, बोल नहीं रहा है कोई भाई, लागत है हमको नाराज हो गई, कोनो बात नहीं। चलिए भाई पहले देख लो बेटा, अच्छे से समझ में आ जाएगी बात, तभी हम आगे चलेंगे। संजीवनी प्रोमिस्ड मी अ न्यू शर्ट। बेटा ये देख के बताना किस तरह की वर्ब यहाँ है, देख के बताना किस तरह की ये वर्ब है, बताना बताना, बताओ बताओ। द प्रिंसिपल ग्रांटेड 10 day लीव, इनमें एक बार देख के बताना किस तरह की ये वर्ब है। तो बहुत आसानी से आप इनको बता दोगे, ठीक है, बहुत आसानी से इनको बता दोगे। संजीवनी सब्जेक्ट है, प्रोमिस अपने नाम में एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है ना। ये हमारे सामने इंसान का नाम है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया सर। ये हमारे सामने वस्तु का नाम है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया सर, है कि नहीं। अब इस ट्रांजिटिव के अगर दो ऑब्जेक्ट हमारे सामने हैं तो इसलिए इसको हम डाया ट्रांजिटिव के नाम से जान रहे हैं, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो इन्हीं को दोबारा से लिख सकते हैं, यानी कि इसको आ न्यू शर्ट को पहले आप लिख सकते हैं दोस्तों, है कि नहीं, और उसके बाद यहाँ पर फोर लगाकर मी इस लिखे हुए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख सकते हैं, ठीक है ना। फोर की जगह अगर देखो ये सेंस पर डिपेंड करता है, फोर की जगह आप चाहो तो यहाँ टू भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई। अब ये प्रेपोजिशन का जोन है, प्रेपोजिशन नाम के टॉपिक में ही आपको समझाया जाता है, ठीक है बच्चा पार्टी। अगला सवाल लिखा था प्रिंसिपल ग्रांटेड, प्रिंसिपल सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है। प्रिंसिपल ने क्या ग्रांट किया? आप कहेंगे किस चीज की अनुमति दे दी? आपने कहा 10 दिन की लीव, ये आपके सामने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये व्हाट का आंसर दे रहा है ना भाई। आप किसको दिया? मिस्टर शर्मा को दिया, तो ये आपके सामने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये किसी का जवाब हमें दे रहा है कि नहीं। आप इनको चाहो, मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है, आप अगर इनको चाहो तो आप इनको भी चेंज कर सकते हैं, है ना, मेरी बात समझ रहे हैं। आप क्या कह सकते हैं? इसको पहले लाओगे तो इसमें से टू हटाना पड़ेगा, और इसको बाद में लाओगे तो ये तो चुपचाप ऐसा ही लिखा हुआ नजर आएगा, 10 day लीव, खत्म, सेट है बॉस, करेक्ट है भाई, हाँ कि ना। अब मुझे आप लोगों को थोड़ा सा आगे लेकर चलना होगा। ट्रांजिटिव के दो रूप दिखे, मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव। अब मुझे थोड़ा आप लोगों को आगे लेकर चलना होगा और इस परिवार के सदस्य का नाम है इनट्रांजिटिव, है ना। इनट्रांजिटिव को बेटा हिंदी में क्या बोला था मैंने भी? इनट्रांजिटिव को, यार ये बदतमीजी कर रहा है मुझसे, लगता है चाटा खाएगा। इनट्रांजिटिव वर्ब,
इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, जल्दी से देखते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है सर, हम इनडायरेक्ट को संजीव और डायरेक्ट को नॉन लिविंग भी तो कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं बेटा, बिल्कुल कह सकते हैं। आप शिवांश खरवर, आप इतने अच्छे बच्चे हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी कह सकते हैं। फाइन, आप पड़ोस वाली आंटी को मम्मी कह सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। आप खतरनाक हैं, आप अद्वितीय हैं, अद्भुत हैं, ठीक है। चलिए, भगवान ने आपको जब बनाया तो बहुत सोच समझ कर खतरनाक लेवल पे बनाया बेटा, कुछ भी कर सकते हैं। सब समझाने के बाद अगर फिर भी कोई ये कह देना कि सर रामायण में कंस तो आया ही नहीं, तो फिर बेटा आपको रामायण सुनाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब आते हैं भाई इंट्रांजिटिव वर्ब के परिवार से मिलने। जब इंट्रांजिटिव वर्ब की हम बात कर रहे हैं तो शास्त्र कहते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता, अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब ऑब्जेक्ट ना होने का मतलब क्या समझ में आया? ऑब्जेक्ट ना होने का मतलब हमें समझ में आया, या तो ये हमें व्हेन का आंसर देता है या वेयर का, या फिर ये आंसर हमें देता है किसी का हाउ का। हिंदी बताने की आवश्यकता तो नहीं है बेटा, कब कहाँ कैसे, ठीक है ना। जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। इंट्रांजिटिव को अकर्मक कहते हैं दोस्त हम, ठीक है ना, यानी जिसके पास कर्म नहीं होता, यानी जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। अब थोड़ी सी मुझे आपकी मदद करनी होगी। व्हेन वेयर हाउ नाउन के पहले दिन ही आपको बता दिया था कि ये अपने आप में एडवर्ब की सूचना हमें देते हैं, और जब एडवर्ब की ये सूचना देते हैं, सुन रहा है ना तू, तो ये भी अपने आप में निश्चित है कि एडवर्ब किसी एक शब्द से भी बताई जा सकती है, किसी एक फ्रेज से भी बताई जा सकती है, समझ रहे हैं। फ्रेज को हिंदी में हम पद कहते हैं, ठीक है, या फिर हम किसी एक क्लॉज यानी कि उपवाक्य से भी बता सकते हैं। चलो इस बात की खोजबीन करते हैं, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आओ बेटा, आओ बेटा, कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आ जाओ फटाफट से। शी वेंट टू मार्केट, रवि died, they came here quickly, चलिए भाई। शिवांश बेटा आपका ध्यान नहीं होता है क्लास में, समझ रहे भाई, जो चीज समझा दी गई है उसके बाद आप उल्टे सीधे सवाल पूछने लग जाओगे तो मेरे पास क्या जवाब होगा, समझ रहे। मैं भी तो मजबूर हूं ना बेटा, एक चीज को एक बार मैं समझा चुका हूं, किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में ये एक सब्जेक्ट है, इसके बाद ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इस ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जब इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हमें लिखना है तो हम इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये अपने आप में हमेशा क्या का जवाब हमें देता है, ये हमेशा किसी का जवाब देता है। अब ये बात मैं आपको समझा चुका हूं, उसके बाद आप ये कहना शुरू कर दो सर हम इसको इंसान के लिए, इसको वस्तु के लिए यूज कर ले तो क्या होगा, तो सर आप करो ना, आपको कौन मना कर रहा है, तो आपको कौन मना कर रहा है बेटा। फिर आप जबरदस्ती के सवाल ही सवाल बनाओगे तो फिर सीखोगे थोड़ी दोस्त, आपको थोड़ी समझा सकता हूं कुछ भी। फिर कह रहे हो आप गुस्सा हो रहे हो, एक तो ये समझ में नहीं आता गुस्सा कैसा होता है भाई, एक तो मेरे को आज तक समझ नहीं आता गुस्सा कैसा होता है भाई। तुमसे गुस्सा होने का मुझे क्या लाभ है भाई, कुछ भी नहीं। शी वेंट टू मार्केट, वह कहां गई, वेयर आंसर, जब वह कहां गई इंट्रांजिटिव हो गया। रवि डाइड, इस डाइड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत है ही नहीं, रवि मर गया, ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब अपने आप में चुपचाप आ गया। दे केम हियर क्विकली, वो कहां आए, सब्जेक्ट है, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ये कहां का जवाब मुझे दे रहा है, क्विकली, क्विकली का सर व्हेन का आंसर मुझे दे रहे हैं, ये अपनी जगह बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आई बात, ठीक है, हाँ कि ना। आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। शी केम, सर ये पूरा का पूरा जो वाक्य है कब का आंसर मुझे दे रहा है, व्हेन का आंसर मुझे दे रहा है, ठीक है। अब ये इंट्रांजिटिव वर्ब है मेरे बच्चों, वह कब आई, जब मैं सो रहा था, तो ये पूरा का पूरा लिखा हुआ क्लॉज इसका आंसर दे रहा है, समझ रहे, मेरी बात समझ रहे, गॉट इट, इजी, बहुत आसान हो गया बेटा। अभी बात को समझते हैं सर, गो अपने आप में इंपेरेटिव सेंटेंस है, गो अपने आप में इंपेरेटिव सेंटेंस है, गो अपने आप में इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये सबका सब कहाँ है, कहाँ जाओगे, तो इसका आंसर देने के लिए ये पूरा का पूरा क्लॉज आंसर दे रहा है, तो जहां तुम्हारा मन करे वहां जा सकते हो, वेरी इजी, समझे भाई, हाँ कि ना। इससे पहले भी समझा दिए थे सर 2 बार, वो चॉइस होती है बेटा, कुछ बच्चों को बुरा मानना होता है तो उनको मैं कुछ नहीं कह पाता हूँ। अच्छा उनको समझाऊंगा भी ना, उनके भले के लिए मैं उन बच्चों को समझाता भी हूँ तो वो फिर ऐसी बातें लिखते हो, गुस्सा क्यों होते हो, मेरे को क्या होता है गुस्सा, आप मेरी सासू माँ है, बताओ मैं आपसे क्यों गुस्सा होगा भाई, मुझे तो आपसे गुस्सा होने की जरूरत ही नहीं है, दूर दूर तक जरूरत नहीं है भाई। ये बात समझ में आ गई भाई, है ना। साक्षी पूछ रही है सर लव अपने आप में एक नॉन एक्शन वर्ब है, बिल्कुल ठीक कहा भाई। लविंग अपने आप में क्या है सर, लविंग अपने आप में वर्ब एडवांस नाम का एक टॉपिक, इसे आगे हम पढ़ेंगे वहां पता चलेगा, ठीक है, हटा दो, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे भाई, चलिए थोड़ा सा आगे। जी मानसी जी बिल्कुल ध्यान रखेंगे, चलिए। उत्कर्ष भाई कह रहे कुछ कमेंट्स ना पढ़ा करें भाई, मैं पूरी कोशिश करता हूँ लेकिन कुछ बच्चे जो ना कंट्रोल ही नहीं करते, मानते ही नहीं, तो वहाँ मेरी मजबूरी हो जाती है, वहाँ मेरी ऐसी मजबूरी हो जाती है, उनको अगर नहीं रोकूंगा ना तो वो सीखेंगे कुछ नहीं, खो सब कुछ देंगे, वहाँ मेरी थोड़ी सी मजबूरी होती है भाई, ठीक है ना। अब दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब परिवार में ना एक छोटी सी और लड़ाई हो गई, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब में ना एक छोटी सी और लड़ाई हो गई, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब में एक छोटी सी क्या लड़ाई हो गई, आ जाओ इस लड़ाई से तो मुझे आप लोगों को, ट्रांजिटिव वर्ब में छोटी सी लड़ाई हो गई, ठीक है ना, नहीं नहीं, ट्रांजिटिव वर्ब में छोटी सी लड़ाई हुई है, क्या लड़ाई हुई है देखो। ट्रांजिटिव वर्ब में सबसे पहले भाई हमने मोनो ट्रांजिटिव के बारे में समझा, मोनो ट्रांजिटिव के बारे में, जिसके पास एक ही ऑब्जेक्ट होता है, क्या कहा, जिसके पास एक ही ऑब्जेक्ट होता है वो मोनो ट्रांजिटिव है, पहली बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर हमें समझ में आया डाय ट्रांजिटिव, अब डाय ट्रांजिटिव का मतलब क्या समझ में आया भाई, जिसके पास अपने 2 ऑब्जेक्ट हो, डाय ट्रांजिटिव क्या होगा, जिसके पास 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। फिर एक आता है जो रिलेशंस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब किसे हम कहते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जो मुश्किल कर दे, क्या कर दे, मुश्किल कर दे जीना मेरा, ठीक है, मुश्किल कर दे जीना मेरा, ऐसी है ये हसीना, ठीक है भाई। चल देखो ध्यान से समझना, मैंने आपके सामने एक वाक्य लिखा,
एक लड़के की जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी, एक लड़के की जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है हिमांशु सिंह, मेंटल राजा जी, अभिषेक मेहता भाई, वो जिस लड़की को पसंद करता है अगर वही लड़की उसे भाई कह दे तो उसके लड़के की सबसे बड़ी समस्या होती है भाई अभिषेक यादव, है ना। तो भाई यही से कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव आपको समझ आना शुरू होगा। पहले इन लिखे हुए वाक्य को ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। जैसे मैंने आपके सामने कहा, दे मेड मिस्टर वट्स मैनेजर, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अपॉइंटेड नरेश देखो 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 हाँ। कर दे मुश्किल जीना मेरा, है भाई ऐसी है हसीना तेरा। अब ध्यान से देखना, शी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, कॉल्ड अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है, क्यों? क्योंकि उसका आंसर इस लिखे हिम ने हमें दे दिया है, ठीक है जी। अब आप कहोगे सर जिस हिम की मैं बात कर रहा हूं वो तो ब्रदर है कि नहीं? उस हिम को ब्रदर कह दिया है कि नहीं? यानी कि अगर हम इस लिखे हुए ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट बराबर है इसके, इस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन ये दे रहा है, तो इसी की वजह से इसे हम कहते हैं क्या? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसे हम क्या कहते हैं? जो ऑब्जेक्ट की सूचना को पूरा कर दे, क्या कहला दिया भैया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हाँ भाई, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो मेरे को बता देना बेटा, जहां कहोगे गाड़ी वहीं रोक देंगे भाई साहब, ठीक है। जल्दी आ जाओ भाई फटाफट से। शिवांश, ओ नाराज पुत्र, आजा बेटा, इससे गुस्सा होकर जाऊंगा कहाँ है भाई? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो बच्चा नाराज होगा, मैं ध्यान रखना, आज शाम को आज मैं उनके घर पे आकर सारा डिनर खा दूंगा, फिर देख मेरा। हाँ नहीं तो ठीक है बेटू। अब आओ ध्यान से समझते हैं, देखो ध्यान से। सर सवाल को ध्यान से देखते हैं। दे हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया बच्चों, मेड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिटिव का आंसर हमें मिलता है मिस्टर वट्स के लिए। अब मिस्टर वट्स कौन है? आप कहेंगे सर मिस्टर वट्स ही तो मैनेजर बन गए हैं, यानी कि ये इस ऑब्जेक्ट के बराबर की इंफॉर्मेशन पूरा कर रहे हैं, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम कह देते हैं। आगे मेरे बच्चों को समझ, ठीक है? ठीक है बेटा, दिक्कत तो नहीं आ रही किसी भाई को? आके ना, अब इसका मैं फॉर्मूला इधर लिख दूंगा ना कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव का, आप एक सेकंड में उड़ा दोगे फिर बात को। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव हम किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव हम किसे कहते हैं? आप कहेंगे सर जी कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव हम कहते हैं ऐसे लिखी हुई वर्ब को जिसमें सब्जेक्ट के बाद ट्रांजिटिव वर्ब हमें मिलती है। इस ट्रांजिटिव वर्ब का हम लोगों को ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। लग दीजिए सर, इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिलता है। बोलो हाँ, क्या बोले हम? ठीक है, इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिलता है दोस्त, मिल गया दोस्त, ठीक है ना। अब इस ऑब्जेक्ट के बाद हमें इसी ऑब्जेक्ट का पूरक मिलता है जिसे हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ऑब्जेक्ट का पूरक क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। फिर से बोलना जरा, ए राजा जी है। शिवांश नाराज हो गया भाई, शिवांश नाराज नहीं होते बेटा। जो इंसान अपने माता पिता से, अपने गुरु से नाराज हो जाता है ना, वो 3 ही जगह पर मिलता है। आज मैं आपको जीवन का सबसे बड़ा सच बता रहा हूँ, हमेशा इस बात को एक पेज पे लिखकर, जहां तुम बैठ के पढ़ रहे हो ना वहां इसको लिख लेना। एक इंसान अगर अपने माता पिता और अपने गुरु से नाराज होता है, वो 3 ही जगह मिलता है, या तो पुलिस स्टेशन में, या अस्पताल में, या फिर शमशान घाट पे। मैंने आपको जिंदगी का निचोड़ आज बता दिया है। अगर आप अपने माता पिता से, अपने गुरु से नाराज होते हैं ना, तो बस 3 ही जगह है, या तो पुलिस स्टेशन, या अस्पताल, या फिर शमशान घाट। याद रखिएगा, क्योंकि आपके माता पिता और आपके गुरु आपको जीवन में हमेशा बुरा करने, गलत काम करने से रोकेंगे। और अगर बुरा काम या गलत काम करने से आप नहीं मानते हैं तो आप 3 ही जगह मिलेंगे, बाकी इसके बाद आप हमेशा मुक्त है मेरी तरफ से, परेशान बिल्कुल नहीं रहना, ठीक है भाई? ओके फाइन। तो बेटा इस ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की क्या खूबसूरती है? आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच में बराबर का चिन्ह लगा दो तो ऑब्जेक्ट की जानकारी पूरा कर रहा है। बस आखिरी बात फिर क्लास को रोक देंगे बेटा। यहाँ कहता है शिखा सब्जेक्ट है, अपॉइंटेड एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? आप कहेंगे नरेश, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की जानकारी क्या दी है? द गार्ड ऑफ आवर फार्म हाउस, अपने फार्म हाउस का गार्ड लगा दिया, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है भाई? ओके दोस्त, ठीक है, ओके, तो इसे हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है बेटा? तो मुझे लगता है आज इतना काफी है आप लोगों के लिए पढ़ना। मुलाकात करते हैं अगली क्लास में, कहानी में बहुत कुछ पढ़ना है, ट्विस्ट है, ठीक है? तो हमने थोड़ी सी बात आप लोगों के साथ आज रिफ्लेक्सिव से शुरू की थी भाई, थोड़ा पढ़ के आइएगा दोस्तों, ठीक है? थोड़ा सा पढ़ के आइएगा दोस्तों। ये प्रोनाउन में पढ़ा हुआ है, मॉडल एक्सरी आप लोगों को अलग से टॉपिक में हम पढ़ाते हैं। ट्रांजिटिव की गहराई आज हमने आपको समझाई है। ट्रांजिटिव अपने में 3 हिस्सों में, मोनो ट्रांजिटिव, डाय ट्रांजिटिव, उसके बाद फिर हमने समझा कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव, ठीक है ना? अगली क्लास में जो हम आपके साथ पढ़ेंगे ना बाबू, अगली क्लास में जो हम आपके साथ पढ़ेंगे वो थोड़ा और गहराई से होगा। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, कल की जो क्लास होगी उसमें रिवीजन करके जरूर लगेगा, ठीक है? ओके बेटा, शिवांश, पंकज यादव, गौरव, ठीक है? छुटकू भाई, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, मस्त रहने का ध्यान रखिएगा भाइयों।